नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी घटना चक्र का ये मेरा पार्ट 6 है। इसके पहले मैंने पार्ट 5 अपलोड कर दिए हैं। पॉलिटी घटना चक्र जो होता है दोस्तों, इसमें सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन दिए होते हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, सभी घटना चक्र में दिए होते हैं और साथ में इनका डिटेल भी दिया होता है, जिससे हमको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। किसमें दी गई दोस्तों? विशेष धर्म के संवर्धन के लिए करों से भुगतान की अनिवार्यता किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 27 में दी गई है। मतलब करों से मुक्ति के बारे में। इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये किस में कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 27 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? किस पर विचार किया गया दोस्तों? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद 29 में उनकी सुरक्षा पर विचार किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। कहा गया है कि अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद जो 17 होता है दोस्तों, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसी भी रूप में उसे उपजी नियोग्यता को लागू करना अपराध माना गया है, जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के अधिनियमित किया। साथ में 1976 में संशोधन के उपरांत अब यह सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अस्पृश्यता उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राजनीतिक अधिकार है? कौन सा एक राजनीतिक अधिकार दोस्तों? जो चुनाव लड़ने का अधिकार है दोस्तों, ये एक राजनीतिक अधिकार है। इसका ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। और इसका डिटेल अगर दिया है तो डिटेल भी देख लेते हैं। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल है कि चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है दोस्तों? एक राजनीतिक अधिकार है। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार दोस्तों, ये क्या दोस्तों? ये मौलिक अधिकार है। चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा दोस्तों? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो मौलिक अधिकार है, लेकिन जो हड़ताल का अधिकार जो होता है ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 तथा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है कि कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते हैं दोस्तों? ये दिए नहीं जाते हैं विदेशियों को। याद रखना है कि विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार 14 से 35 में कतिपय मौलिक अधिकार यथा वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुल अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 आदि अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये अधिकार जो है विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? कौन सा? जो समानता का अधिकार है दोस्तों, ये क्या है? प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान द्वारा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन से पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत
मौलिक अधिकार है। और इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार। ये तो मूल अधिकार हैं, लेकिन सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अन्य विकल्पों में दिए गए मूल अधिकार हैं। सूचना का अधिकार एक क्या है दोस्तों? कानूनी अधिकार है। हालांकि कुछ न्यायिक संख्याओं में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार एक निहित अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? किस माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं दोस्तों? ये एक जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकार, याद रख सकते हो। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल दिया है कि भारत में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय ने समावेदन प्राप्त करने का अधिकार प्रत्याभूत किया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? एक कानूनी अधिकार भी होता है और राजनीतिक अधिकार भी होता है। क्वेश्चन को डाउटफुल होगा, इसलिए इसमें 2 विकल्प सही हैं। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत क्या होता है दोस्तों? 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जन प्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघवाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना, बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन एक वैधानिक अधिकार माना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और भी डिटेल इसका दिया है कि जो मत देने का अधिकार होता है दोस्तों, ये क्या होता है? एक राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार किस कोड से संबंधित है? किस कोड से है दोस्तों? मत देने का अधिकार जो होता है एक राजनीतिक अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? कौन सा दोस्तों? जो मत देने का अधिकार होता है दोस्तों, एक राजनीतिक अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 जो ये होता है दोस्तों, ये एक मूल अधिकारों से संबंधित मामला होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल दिया है कि निम्नलिखित दिए विकल्पों में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है। अब देखते हैं दोस्तों नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अध्यारोपण किसके द्वारा, मतलब किसके संविधान से ली गई? किसके संविधान से ली गई दोस्तों? ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। कौन सा? नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसका डिटेल भी देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल दिया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। और अगला क्वेश्चन दिया है, कितनी बार दोस्तों पूछा गया देख सकते हो, कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राजनीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिए गए दोस्तों? ये लिए गए हैं आयरलैंड के सिद्धांत से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देख लेते हो कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथकता का वर्णन है? किसमें दोस्तों? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, इसमें जो होता है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का वर्णन किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत
प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक संबंधी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा। ये किसमें कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 50 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? किसमें की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल में मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य द्वारा प्रयास करने की शक्ति और डिटेल कुछ आगे दिया है, इसका देख लेते हैं। क्या दिया दोस्तों कि बात वर्णित थी और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार बनाया जाए। साथ में अनुच्छेद 45 में शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों की शिक्षा हेतु राज्य द्वारा प्रयास करने की बात प्रतिस्थापित की गई है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? किसमें सुनिश्चित किया गया है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? किस मुख्य कारण से दोस्तों इसको सम्मिलित किया गया था? कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। इसका डिटेल क्या है दोस्तों? इसका डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई? किसमें दोस्तों? जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत होते हैं जो भाग 4 में वर्णित हैं, इसके लिए क्या होता है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आगे की क्वेश्चंस हैं मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।